नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है महादेव का धागा खोलना। यह धागा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के बड़े सोमवार को बांधा जाता है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के बड़े सोमवार को धागा खोला जाता है। इस दिन ज्वार की चूरी बनाई जाती है। कई लोग ज्वार की रोटी भी बनाते हैं। इस दिन कनक, चावल, दूसरे अनाज नहीं खाने चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के बड़े सोमवार को नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर ज्वार के आटे की चूरी बनाई जाती है। कई लोग पंजीरी के रूप में भी आटा भूनकर शुद्ध देसी घी डालकर पंजीरी बनाते हैं। चूरी को एक कटोरी में ले लें, एक गिलास में पानी ले लें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, रोली का तिलक लगाएं, फिर भोलेनाथ का धागा बाजू पर बांध ले, फिर भोलेनाथ की धागा खोलने की कथा सुने। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक बार एक राजा के रसोइये को कोढ़ हो जाता है। राजा अपने रसोइये को देश निकाला दे देता है। रसोइये को कुछ मालूम नहीं था कि अब वह कहाँ जाए। रास्ते में जाते हुए एक मंदिर था। कुछ स्त्रियां धागा बांध रही थी। तब रसोइये ने उन औरतों से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतों ने बताया कि यह महादेव का धागा है और इसे बांधने से दूध, पुत्र और अच्छी सेहत मिलती है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। रसोइये ने जय महादेव का धागा ले लिया। उसका कोढ़ ठीक हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने जा रहा था। उसने रसोइये को वहां देखा और राजा ने रसोइये से ठीक होने का उपाय पूछा। रसोइये ने महादेव का धागा लेने का चमत्कार बताया तो राजा के भी कोई संतान नहीं थी। उसने भी रानी के लिए धागा ले लिया। तो राजा महल में पहुंचा तो उसे ध्यान आया कि उसने इतने दान पुण्य किए हैं, यज्ञ किए हैं, तो भी उसे कोई संतान नहीं हुई। तो यह धागा क्या करेगा। उसने जय सोचकर यह धागा फेंक दिया। वहां पर एक सूखा वृक्ष था। धागा उस पर जा गिरा तो वह वृक्ष हरा भरा हो गया। राजा ने उस धागे को उठा लिया और रानी की कलाई पर बांध दिया। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से उसके 9 महीने बाद चंद्रमा जैसा एक पुत्र हुआ। दिन बीतते गए। जब धागा खोलने का समय आता है तो रानी ज्वार की चूरी बना लेती है और राजे को सभा में ज्वार की जगह मैदे की चूरी भेज देती है। जब राजा चूरी खाने लगता है तो कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। राजा को भोलेनाथ रात को सपने में दर्शन देते हैं। आप पर दुख की घड़ी आने वाली है। कुछ दिनों के बाद पड़ोसी राजा ने राज्य पर चढ़ाई कर दी और राजा की हार हो गई। राजा रानी को अपना राज छोड़कर भागना पड़ा। रास्ते में राजा को प्यास लगी। पानी पीने के लिए कुएं के पास गया तो कुआं भी सूख गया। राजा अपने मित्र के घर गया। उसकी पत्नी का हार जो कि खूंटी पर टंगा हुआ था, खूंटी निकल गई और राजा पर चोरी का इल्जाम लगा। इस तरह जलील होकर राजा रानी अगली मंजिल की ओर चल पड़े। राजा ने मछियारे से भूख मिटाने के लिए मछली मांगी तो भुनी हुई मछली भी तालाब में भाग गई। राजा रानी पर भीड़ पड़ी। भुनी मछली जल में गई। देखो किस्मत का खेल। रानी भूख के मारे बेहोश हो गई। राजा उसे छोड़कर चला गया। राजा लकड़ियां काटकर गुजारा करने लगा। रानी को जब होश आया तो राजा को ना देखकर परेशान हो गई और चल पड़ी। उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। महात्मा के पास पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई और महात्मा को अपना धर्म का पिता बना लिया और कुटिया में रहने लगी। उधर किसी देश के राजा की मृत्यु हो जाती है। वह कहते हैं कि जो कोई सबसे पहले अर्थी के सामने आएगा उसे उस देश का राजा बना दिया जाएगा। राजा लकड़ियां काटता हुआ अर्थी के सामने आ जाता है और उसे उस देश का राजा बना दिया जाता है।
जब मार्गशीर्ष मास कर शुक्ल पक्ष का बड़ा सोमवार आता है तो रानी को पिछले बातों की याद आ जाती है। वह महात्मा से कहने लगी, पिताजी यदि कोई ज्वार की भिक्षा डाले तो उसे अलग रख लेना। इधर राजा को भी भोलेनाथ के दागे की याद आ जाती है और सारी नगरी में टिंडोरा पिटवा देता है कि किसी को भोलेनाथ के दागे खोलने की कहानी आती हो तो मुझे यह कहानी सुननी है। तो रानी महात्मा से कहने लगी कि कहानी मैं सुनाऊंगी, कहानी 7 पर्दों के पीछे सुनाऊंगी। कहानी सुनानी शुरू कर देती है। जब कहानी पूरी होती है तो 7 पर्दे फट जाते हैं और राजा रानी मिल जाते हैं। उनका राजपाट पहले जैसा हो जाता है। इस प्रकार भोलेनाथ का धागा बांधने और खोलने से हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है।